नमस्कार दोस्तों, आज हम वियतनाम की राजधानी हनोई में हैं, ओल्ड क्वार्टर एरिया में। और हमको हमारा ब्रेकफास्ट सुबह सुबह 7 बजे से ही सर्विस हो गया है, क्योंकि आज हमारा फुल डे का प्रोग्राम है। सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक का होलांग वे जाने का। और भाई हमने अपना वेज फूड का ऑप्शन दिया था होटल में बुकिंग के समय में। आप भी उस चीज का ध्यान रखें, बुकिंग कराते समय अपना प्रिफर्ड वेज या नॉन वेज जो भी आप फूड प्रेफर करते हैं वो लिख दें। तो भाई लोगों, क्रूज का मजा लेने के लिए कैपिटल हनोई से हमको लगभग 1.5 घंटा बाई रोड जाना पड़ेगा। और यही फायदा है हनोई के ओल्ड क्वार्टर में रहने का, क्योंकि यहाँ से आपको पिकअप मिल जाता है होलांग बे क्रूज के पैकेज में ही। अगर आप हनोई की बाकी जगह पे रह रहे होंगे तो ये आपको ट्रांसपोर्टेशन सेल्फ करना पड़ेगा, मतलब 1.5 घंटे का सवारी आपको खुद ही अपने साधन से जानी पड़ेगी क्रूज तक। और ये आप club.com से बुक करा सकते हो, जिसमें लग्जरी के साथ से लेकर सुपर लग्जरी तक की बुकिंग होती है। लेकिन भाई एक चीज मान लो, सुबह 8 बजे लेकर रात के 8 बजे तक का प्रोग्राम होना ही होना है, चाहे आप अपने साधन से जाओ चाहे उनके साधन से जाओ। आज पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि सिर्फ क्रूज ही नहीं टहलाएंगे। 1600 टापुओं का जगह है ये, जिसमें से एक बेहतरीन गुफा भी है जो 9 किलोमीटर बड़ी गुफा है। इसके नज़ारे भी बिल्कुल अद्भुत ही हैं। और साथ ही साथ आपको काइकिंग भी कराएंगे, जिसका अपना अलग ही मजा है। और भाई काइकिंग के लिए गलती कर गए हम, आपको ब्लॉग में बताएंगे आगे, ताकि आप ना करो। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। साथ ही साथ आपको सी बीच का भी मजा देंगे। भाई इतने सारे टापू हैं, सी बीच तो कहीं भी मिल जाएगा, समंदर के बीच में ही तो है पूरा होलांग बे। तो भाई हाईलाइट्स आपने देख ली हमारे साथ। अब हमारा सफर शुरू होता है। हमको ओल्ड क्वार्टर से पिकअप कर लिया गया है और हमारे साथ लगभग 20 को पैसेंजर्स हैं, जिसमें से कुछ एक इंडियंस भी हैं। इसका मतलब इंडियंस भी वियतनाम घूमने जाते हैं। आप भी जाइए भाई। तो दोस्तों, रास्ते में गाइड साहब हमको पूरी जानकारी देते जा रहे हैं वियतनाम की, और दूसरी अंग्रेजी भाषा में। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वियतनामी तो नहीं बता रहे, यही गनीमत है। 1.5 घंटे का सफर है। उन्होंने बेहतरीन अपनी अदाओं से सब रास्ता ऐसे पार लगवाया कि उनको पता ही नहीं चला कि कब हमारा 1.5 घंटे का सफर खत्म हो गया और हम होलांग के क्रूज स्टेशन पे भी पहुंच गए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे पूरा होलांग बे का नक्शा लगा हुआ है। गाइड साहब ने हमको पूरा बताया कि हम भैया कहाँ कहाँ ले जाएंगे और कहाँ कहाँ छोड़ जाएंगे, कौन से टापू पे ले जाएंगे और कौन से द्वीप पे। क्योंकि भैया आप 1600 टापू और द्वीप तो टहल नहीं सकते। भाई लोगों, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। टापू को आइलैंड बोलते हैं, मतलब छोटा सा द्वीप, और द्वीप को आइलैंड बोलते हैं, जो कि आइलैंड से बड़ा होता है। आइलैंड पे ह्यूमन लिविंग नहीं होती है और आइलैंड पे आप रह सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी और खास बात, इसकी नेचुरल ब्यूटी की वजह से यूनेस्को ने इसको 7 वंडर्स में शामिल करा हुआ है। तो फिर सोचना क्या है भाई, चलिए हमारे साथ होलांग बे के क्रूज सैर। उम्मीद है आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा होगा। भाई नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, तो पुराने हैं तो भाई आप लोगों ने सब्सक्राइब करा ही होगा। हमारे आगे के व्लॉग्स देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। लगभग 1.5 घंटे के सफर के बाद हम हनोई से होलांग आ गए। थोड़ा ड्रोन शॉट का आनंद तो आप भी ले लीजिए। उसके बाद तो क्रूज स्टेशन पे चलना ही चलना है। अरे भाई, जहां से क्रूज मिलेगा उसको क्रूज स्टेशन बोलते हैं यहाँ पे। जब आप लोग क्रूज की बुकिंग के लिए club.com पे जाते हो तो उसमें कई तरह के ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं कि आप लग्जरी टूर लेना चाहते हो कि डे टूर लेना चाहते हो। भाई डे टूर में ये होता है कि आप सवेरे जाते हो और शाम को वापस आ जाते हो। और लग्जरी क्रूज में 2 नाइट्स 2 डेज का स्टे चलता है। अब आइए थोड़े हमारे साथ बातचीत का आनंद लीजिए गाइड साहब से। Welcome to Halong Bay. So excited to discover Halong Bay today. Good guy. Thank you. This is my friend, one of the customer on the cruise today. तो अब आप भी हमारे साथ चलिए होलांग बे की क्रूज की सैर पे। 7 वंडर्स में से एक। आइए हम अपने क्रूज पे ले चलते हैं आपको। भाई ये वहां का सबसे बेहतरीन क्रूज था उस समय, जो भी वहां पे लैंड करे हुए थे। सारे साथी लोग हमारे साथ ही क्रूज पे। शॉट्स आप देख ही रहे हैं। वही अंदर सिटिंग अरेंजमेंट, और बैठते ही उन्होंने जो है हमको स्नैक्स वगैरह सर्विस करने का इंतजाम कर दिया। थोड़ा बहुत स्नैक्स लेकर के हम लोग की पेट पूजा हुई। लेकिन भाई बाहर के नज़ारे इतने बढ़िया थे कि स्नैक्स तो रखे रह गए किनारे।
और हम पहुंच गए अपने क्रूज के डेक पे। और भाई जो नजारे थे अद्भुत, इतने बेहतरीन नजारे देख के तो किसी को भी गूज बम्स आ जाएंगे भाई। बिल्कुल टर्क्वाइज पानी है और हम अपने डेक पे खड़े होकर पूरा आनंद ले रहे हैं। आप भी महसूस करिए कि आप भी क्रूज के डेक पे हो, बाहर के नजारे देखिए। आपको भी ऐसे स्टनिंग व्यूज सिर्फ ट्रैवल स्काउट्स ही दिखाएंगे। और भाई बीच में पहिया लगा हुआ, हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, कैप्टन समझ रहे हैं क्रूज का। और हाँ दोस्तों, डे क्रूज तो हमने लिया ही इसीलिए था कि जब हमने पूरा दिन डेक पे ही लेके मजे लेने हैं तो 2 नाइट्स 2 डे वाला लग्जरी क्रूज लेके क्या करेंगे। सिर्फ क्रूज में रात को रुकने के लिए पैसे थोड़े देने हमको। और हाँ, एक खास बात और, डे क्रूज में आपकी काइकिंग और ट्रांसपोर्टेशन बस वाला और खाना पीना सब शामिल रहता है इसी में। क्रू मेंबर्स की सर्विसेज भी तारीफे काबिल हैं। होलांग बे में काइकिंग भी एक स्पेशल एक्टिविटी है। भाई हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आगे देखते रहिए व्लॉग में। और हाँ भाई, नजारे देखते हुए दिल थाम के बैठिए। अब आपको होलांग बे के फैंटेसी लैंड में लेके जा रहे हैं। भाई थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड तो करना पड़ेगा, वरना आप हमारे साथ 6 घंटा क्रूज पे ही बैठे रहोगे। टाइम लैप्स का भी मजा लीजिए। फैंटेसी लैंड की तरफ हम लोग बढ़ते हुए अभी उसकी स्पेशलिटी बताते हैं आपको। भाई ये समुद्री गुफा है, 9 किलोमीटर लंबी। भाई गाइड साहब हम लोग को एस्कॉर्ट करते हुए ले चल रहे हैं और 1 घंटे का टाइम दिया उन्होंने। भाई 1 घंटे में पूरी गुफा टहलानी है आपको, जो कि 2 पार्ट्स में है। वर्ल्ड फेमस गुफा है, चूकिएगा नहीं, चलिए हमारे साथ। ये जितने भी आइलैंड्स है ना, लगभग 2000 के लगभग, ये सब के सब लाइमस्टोन के बने हुए हैं। और ये गुफा भी। और भाई फोटोग्राफी के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट है। पूरा होलांग बे के बेहतरीन नजारे दिखाई पड़ते हैं यहाँ से जब आप रास्ते में जा रहे होते हैं। अभी अंदर तो आपको ले ही चल रहे हैं हम। कैमरे में हम शायद इतने बढ़िया तरीके से ना दिखा पा रहे हो जितना आमने सामने देखने में महसूस होता है। और भाई हम लोग गुफा के अंदर चल रहे हैं। गुफा के मेन 2 पार्ट हैं। ये पहला एंट्री वाला पार्ट। खुशकिस्मत हैं हम और आप जो हम लोग मिल के यहाँ पे घूम रहे हैं। लेजर लाइट से गाइड साहब एक एक चीज बता रहे हैं कि भाई जब यहाँ पे ज्वार भाटा वगैरह आता है तो क्रूज वगैरह सब कैंसिल हो जाते हैं, फिर ना आ सकते हैं यहाँ पे। यही सब अच्छी अच्छी चीजें बताते हुए गाइड साहब हमको बता रहे हैं कि ये लाइमस्टोन ऊपर कैसे बने हैं, कितनी सदियों पुरानी ये चीजें हैं जिसकी वजह से इसको यूनेस्को के 7 वंडर्स में रखा गया। तो उनकी गुफाएं 1-2 दिन में नहीं बनी। आज हम लोग सदियों के वास्तु से परिचित कर रहे हैं जो ऊपर वाले ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। वियतनाम की सरकार और यूनेस्को का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने इसको वैश्विक धरोहर के रूप में संजो करके रखा हुआ। कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। बड़ा ही सकरा सा रास्ता है। तो यहाँ से निकल करके जब हम सेकंड हाउस में पहुंचेंगे तो उसका नक्शा ही कुछ और है। उसकी तुलना नेचुरल ओपेरा हाउस से की जाती है। लाइटिंग की व्यवस्था तो खूबसूरत है ही है। भीड़ आप यहाँ पे देख ही रहे हो। मतलब हमें लग रहा है कि यहाँ एट ए टाइम हजारों लोग आ सकते हैं। और विश्वास कीजिए यहाँ पे सिर्फ नेचुरल वेंटिलेशन है, ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली वेंटिलेशन का इंतजाम किया गया हो। शायद इसीलिए इसको 7 वंडर्स में शामिल रखा गया है। इतनी गहरी और सबसे लंबी गुफा होने के बावजूद नेचुरल वेंटिलेशन। ये यहाँ की सबसे बड़ी 9 किलोमीटर लंबी गुफा है। ऐसे तो कई गुफाएं हैं पर ये वर्ल्ड फेमस है। भाई जगह जगह हेल्पिंग के लिए लोग लगे हुए हैं जो कि आपको पूरा रास्ता बताते हैं। आपको पूरे डिसिप्लिन से चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी गए कोई टुकड़ा उठा के निकल लिए। एक पर्टिकुलरली 1 वे ट्रैफिक बना हुआ है, समझ लीजिए, पैदल भी आने जाने के। और भाई फोटो खींचने के लिए तो भाई जितनी देर मर्जी रुके रहो, वहां से निकलने का मन ही नहीं करेगा। और भाई हमारे क्रूज वाले ने कह रखा था 1 घंटे में वापिस आना है। मैक्सिमम फोटो खींची और उसके बाद बाहर का रुख कर लिया हम लोगों ने भी। तो भाई यहाँ पे माउंटेन ट्रैकिंग भी चल रही है। इतनी खूबसूरत जगह देखने के लिए 1-2 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ेगा ना। लेकिन भाई उतरने चढ़ने का रास्ते ही देख लो आप कितने खूबसूरत। पूरा होलांग वे का बेहतरीन नजारा दिखाई पड़ेगा आपको। सराउंडिंग बीचेस और ये आपका ये समझ लीजिए जो आपको पिलर्स नजर आ रहे हैं इसके ऊपर तक पानी आ जाता है। जरा भी थोड़ा पानी ज्यादा होता है क्योंकि हम लोगों ने देखा है पिलर्स पे बकायदा काई जमी हुई थी। और ये भाई जो गुफा का मुंह था
दिख रहा है वो अंदर कहाँ से हम लोग घुसे थे और निकले कहाँ से। ठीक है भाई, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। सभी सैलानी बिल्कुल दिए हुए टाइम पे वापस आ गए। अब हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। आपको बिल्कुल टाइम लैप्स दिखाते हुए बिल्कुल फुल स्पीड में लिए चल रहे हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर। अभी आपने जो केव देखी उसमें पानी नहीं था, लेकिन अब हम आपको ऐसी केव में लेके जा रहे हैं जिसमें पानी ही पानी है। तो इसको आपको या तो कायाकिंग वाली बोट से क्रॉस करना पड़ेगा या बैम्बू वाली बोट से। हम लोग भी बड़े खुश हो गए भाई, कायाकिंग करने को मिलेगी। अरे भाई 2 लोगों वाली बोट, लेकिन भैया गुगली हो गई। देखा तो हम लोग अपने सेकंड स्पेयर वाले कपड़े तो लाए ही नहीं। कायाकिंग वाली बोट पे तो गीला होना पक्का होता है। तो भैया फिर हम लोग को दूसरा ऑप्शन ही सही लगा, चुपचाप बैम्बू वाली बोट पे बैठ लो, जिसमें एक खेवनहार यानी नाविक भी मिलता है। वो आपको बैठाएगा और गुफा के अंदर ले जा करके अंदर के नजारे दिखाएगा। कायाकिंग के ख्वाब भाई ख्वाब ही रह गए। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई समुद्र में जाना तो कम से कम 1 जोड़ी तो स्पेयर कपड़े ले ही जाना, नहीं कई चीजें मन महसूस के रह जाएंगे। तो अब चलिए हमारे साथ पानी वाली गुफा के अंदर। यहाँ के भी तो नजारे देखिए, सिर्फ गुफा ही नहीं है भाई, इधर से जब उधर जाते हैं तो बिल्कुल नजारे ही अलग नजर आते हैं। ताकि आप लोग देख रहे हो, कायाकिंग वाली बोट में सिर्फ 2 ही लोग बैठते हैं, चप्पू चलाते हैं और अपना हिस्सा पार लगाते हैं। हम लोग तो भाई बैम्बू वाली बोट में, ये लुआन केव है बड़ी स्पेशल। आप नेट पे एक्सप्लोर करोगे तो सारे डिटेल सामने आ जाएंगे। कायाकिंग लोगों को करते देख के मन तो बड़ा कर रहा है, लेकिन भाई कुछ चीजों की लिमिटेशन हो गई अपनी। अब तो बस नजारे ही नजारे लेने। आप भी हमारे साथ नजारे लीजिए। वैसे एक बात तो है, जो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छा होता है। अगर मान लो हम लोग कायाकिंग कर रहे हो तो भैया कैमरा कहाँ होता, तो हम लोग भैया ट्रैवल स्काउट हैं। ऊपर वाले ने ये भी हमारे लिए अच्छा ही किया, बेटा तुम कपड़े मत लेके जा, बैम्बू बेड पे बैठना और अपने सब्सक्राइबर को बकायदा सारी चीजें दिखाना। कायाकिंग चल रहे होते तो अपना ही मजा लेते, तुम्हारे सब्सक्राइबर थोड़े ले पाते। तो भाई आप लोग भी हमारे लिए बहुत कुछ हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अच्छा, एक चीज वियतनाम की बहुत अच्छी लगी हमको, यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं। जो काम जेंट्स करते हैं वही लेडीज भी करती हैं, और जो लेडीज करती हैं वही जेंट्स भी करते हैं। मात्र सत्तात्मक सत्ता है यहाँ पे बेसिकली। और लोकल गांव के लोगों ने सारे पर्यटन की कमान संभाल रखी है, जिससे गांव का आदमी भी पर्यटन उद्योग में अपना पूरा योगदान दे रहा है। आप भी हमारे साथ लुआन केव का आनंद लीजिए मजे ट्रैवल स्पॉट्स के साथ, और मन दिलवाएगा आपको। भाई हम लोग भी यहाँ पे अपने लुआन केव के सामने फोटो है सेल्फी लेकर के यादों को संजोते हुए अगले डेस्टिनेशन की तरफ जाने को तैयार हो गए। थोड़े से सेल्फी आप भी ले लो हमारे साथ। अगला डेस्टिनेशन, अरे भाई ये एक बड़ा सा आइलैंड है जिसमें पूरा सी बीच का आनंद मिलेगा, और साथ ही साथ इसके टॉप पे आपको पूरा होलांग बे का बेहतरीन नजारा, पिक्चरियस व्यू। और इस आइलैंड का नाम है टाई टॉप आइलैंड। आइए आप भी चलिए हमारे साथ इस आइलैंड पे, यहाँ के भी नजारे लीजिए। भाई यहाँ पे भी क्रूज वाला ही मालिक है, कह रहा भाई साहब 1 घंटा, इससे ज्यादा लगाया तो तैर के जाना अपने डेस्टिनेशन। आप भी आइए हमारे साथ टाई टॉप आइलैंड पे, सी बीच का भी आनंद लेंगे और ऊपर व्यू पॉइंट से आपको होलांग बे के कंप्लीट नजारे भी दिखलाएंगे। वैसे तो स्नैक्स और खाने पीने का पूरा इंतजाम क्रूज पे ही था, पर ये इकलौता ऐसा आइलैंड था जिसपे आप पे एंड स्माइल के हिसाब से कुछ भी खरीद के खा सकते थे, जैसे कि स्पेशल नारियल पानी, मैंगो शेक, फ्रूट, स्नैक्स, चिप्स। तो भाई नारियल पानी पीने का तो बड़ा मन करता है बीच पे, नहीं पीना है आइए बीच की सैर करिए। बीच पे भी हम लोग यहाँ पे कपड़े नहीं थे, हालांकि टॉवल वगैरह किराए पे मिल रहे थे पीछे से, पर हम लोग को थोड़ी देर ही रुकना था। ये लोग जो आते हैं लग्जरी क्रूज टूर पे 2-3 दिन वाले, वो लाके यहाँ पे फैले रहते हैं बिल्कुल। इसीलिए दोस्तों आपको शुरू में ही बताया था, अगर आप विदेश में टहलने जाते हो तो टाइम की लिमिटेशन बड़ी रहती है। अगर यहीं पे आप इन लग्जरी क्रूज जो कि 2-3 दिन का होता है वो दे दोगे तो आप वियतनाम की दूसरी अच्छी डेस्टिनेशन मिस कर जाओगे। ये इसका डिसीजन बड़ा सोच समझ के लीजिए कि आपको डे क्रूज लेना है कि लग्जरी क्रूज 2-3 दिन वाला लेना है। अरे भाई सी बीच पे ही बैठे रहेंगे क्या? टाई टॉप
आइलैंड पे हैं आप, तो इसके टॉप पे तो चलना पड़ेगा ना। होलांग बे के नज़ारे आपको वहीं से तो नजर आएंगे कंप्लीट। आइए जरा देखिए तो कैसा लगता है आपको। वाओ, यही रोमांचक पलों को आप महसूस करेंगे जब आप ऐसी जगह पहुंचेंगे। यही वो सीन है जो आपको ज्यादातर मूवीज में, पिक्चरों में, स्पेशल जगहों पे दिखाया जाता है। तो भाई अब हम लोग अपने क्रूज पे आ गए हैं, सूर्यास्त का समय है, तो इसमें हमको हल्के फुल्के स्नैक्स और वहाँ की स्पेसिफाइड स्पेशल कॉफी सर्विस की गई है। डेक पे आकर के सनसेट के नज़ारे के साथ क्रूज पे, और भाई यही तो सपने थे अपने। होलांग बे पे समुंदर के बीच में वापसी पे आते हुए हम लोग को फ्लोटिंग फिशिंग विलेज दिखाए गए। यहाँ पे भाई मछुआरे भी रहते हैं, मछली पकड़ते हैं। तो हम लोग को तो भाई नज़ारों से मतलब, डेक पे आके सनसेट के साथ बेहतरीन नज़ारे लिए जा रहे हैं और आंखों में भर भर के अपनी मेमोरी की हार्ड डिस्क भरते चले जा रहे हैं। आप लोग भी होलांग बे का टूर प्लान करते समय खास ध्यान रखिएगा। अगर आप फुल पैकेज करा के आ रहे हैं, मेक माई ट्रिप वगैरह से इंडिया से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली आ रहे हैं तो Klook.com वगैरह से पूरा ही पैकेज लीजिएगा, जिसमें आपका ना केवल हनोई ओल्ड क्वार्टर से बस ट्रांसपोर्टेशन शामिल हो, बल्कि यहाँ पे दिन भर का खाना पीना, काइकिंग और जो केव वगैरह में जाने का सिस्टम है वो पूरा ही इनबिल्ट हो। और ये आपको यहाँ से ओल्ड क्वार्टर हनोई के लिए वापसी के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंडिविजुअली बिना किसी प्लान के आएंगे तो एक चीज को मैनेज करने में अच्छी खासी दिक्कत होगी। और दोस्तों, अगर आप हैंडसम टाइम लेके आए हैं तो 2-3 दिन वाला लग्जरी टूर एंजॉय करिए और पूरा होलांग एक्सप्लोर करिए क्रूज में। अब भाई हम लोग होलांग बे को अलविदा करते हैं। यहाँ से हम लोग को ड्रॉप फैसिलिटी मिली हुई है हनोई तक की। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी, भाई हम लोग को जो है हनोई में ओल्ड क्वार्टर में ही नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट है स्पेशल इंडियन फूड्स के लिए। भाई उन्होंने हमको वहीं छोड़ दिया। लेकिन भाई 9 बजे तक यहाँ पे खाना पीना सब खत्म हो जाता है। आना तो टाइम पे आना और मनी एक्सचेंज भी करा सकते हैं, सबसे खास चीज। तो आज का ब्लॉग हमारा खाने पीने के साथ ही समाप्त होता है और जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, निन बिन में, हमारा 3rd डे इन वियतनाम। दोस्तों ब्लॉग तो अच्छा लगा ही होगा, एक कमेंट लिख के प्लीज मोटिवेट भी कर दो भाई।